Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. Welcome to Puzzle Pro. कैसे हैं आप सभी? आप सभी का आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है, ठीक है। अभी आगे आपका आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का पेपर है और काफी सारे स्टूडेंट्स का आरआरबी का मेंस का पेपर आने वाला है। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर जिनका हो चुका है उनको भी अपनी आगे मेंस की तैयारी करनी है और उसके साथ में आपको आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है। तो हम लोग आज के सेशन में इस चीज की भी बात करेंगे कि कैसे कैसे किन सभी चीजों को आपको मैनेज करना है, पर सभी का ध्यान यहाँ पर गया होगा, ठीक है। आज टीचर्स डे है। सो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आप सभी के लिए, अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, छोटा सा गिफ्ट। आप सभी क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि मैम क्या क्या बता रहे हैं। छोटी सी चीज है, ज्यादा बड़ी नहीं है। और वही चीज है, एक ऐसी चीज है जो आप ही स्टूडेंट्स काफी ज्यादा टाइम से डिमांड भी कर रहे हो। लेकिन एक और चीज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। आप सभी डिमांड करते हो चीजों की और आपकी डिमांड्स पूरी भी की जाती हैं, लेकिन आपकी तरफ से हमेशा मुझे एक शिकायत मिलती है, मतलब मुझे रहती है आपकी तरफ से एक शिकायत हमेशा। चलो मैं पहले बता देती हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स काफी टाइम से कह रहे हो मैम मेंस के लिए एक सीरीज स्टार्ट करो, मेंस के लिए एक सीरीज स्टार्ट करो। मेंस के लिए सीरीज में स्टार्ट कर सकती हूँ डेफिनेटली। और मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ, अश्योर कर सकती हूँ कि अगर आप एक्चुअली मेरे साथ जुड़ेंगे, ठीक है, रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर मैं बात कर रही हूँ, तो आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों ही पेपर्स बड़े आसानी से क्वालिफाई आप कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। लेकिन आपको भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको खुद की तरफ से भी मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज जो मैं बताना चाह रही हूँ, आप सभी मेंस के लिए, मेंस की क्लासेस के लिए डिमांड करते हैं, लेकिन देखते कितने स्टूडेंट्स हैं आप सभी में से? नहीं देखते हैं ना। अब मुझे पता है कि अगर मैं मेंस की क्लासेस लेकर आऊंगी तो उसमें एज सच मेरा कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। मेरा मेंस का कंटेंट बनेगा, ठीक है, वो अलग चीज है। मेंस के कंटेंट में मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, सब चीजें होंगी, लेकिन आपकी तरफ से मुझे कभी भी ये चीज नहीं मिलती है कि हाँ मैम मेंस का सेशन अगर लेकर आओगे तो हम सभी देखेंगे, सभी के सभी स्टूडेंट्स देखेंगे। नहीं देखते हो आप सभी। जो चीज आसान है प्रीलिम्स सब जगह पर मिलती भी है, उसी के पीछे ही भागना है। मांगना जरूर है कि हाँ मेंस के सेशंस चाहिए, लेकिन जब मेंस के सेशन दिए जाते हैं तो देखते नहीं हो। अब आप इसी चैनल पर देख लो कितने मेंस के सेशंस हैं, मेंस के सेशंस पर कितने व्यूज होते हैं, और एक प्रीलिम्स का सेशन होता है तो उस पर कितने व्यूज होते हैं। यही चीज यहाँ से ही पता चलता है ना कि आप स्टूडेंट्स नहीं इंटरेस्ट लेते हो मेंस की तैयारी में, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी में ही इंटरेस्ट लेते हो। लेकिन बीइंग अ टीचर मेरा तो फर्ज बनता है कि मुझे आपको प्रीलिम्स भी प्रिपेयर कराना है और मेंस भी प्रिपेयर कराना है। तो अभी आज आज छोटा सा गिफ्ट क्या है, आज मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आई हूँ मेंस का। मेंस का सेशन जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बहुत ही मस्त, कहते हैं ना एक क्वेश्चन जो क्वालिटी है क्वेश्चन की, जो लेवल है बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आप आईबीपीएस पीओ के मेंस में भी ऐसे पेपर को एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर आप आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर के लेवल का क्वेश्चन कर रहे हो तो आरआरबी और आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पेपर तो ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस को कर लोगे तो, ठीक है। तो आज एक मेंस का सेशन, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और मैं देखना चाहती हूँ कि इस वीडियो पर आप सभी का क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं आपके लिए हर रोज मेंस के सेशंस लेकर आऊंगी, लेकिन मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे इस वीडियो पर चाहिए कि हाँ हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख रहा है, समझ रहा है, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। मुझे ये चीज जरूर चाहिए मेरी, कि मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ तो मुझे ये चीज तो थोड़ा सा होना चाहिए ना कि हाँ आप लोग भी उस चीज को एक्चुअली अवेल कर रहे हो। मैं ऐसे ही बना रही हूँ, उस पर आप स्टूडेंट्स देख नहीं रहे हो, ठीक है, फिर मेरी मेहनत करने का क्या फायदा हुआ? मेरी मेहनत के साथ साथ आप सभी की मेहनत भी तो चाहिए ना। सिर्फ मेरे पढ़ा देने से आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हो जाएगा, मेरे पढ़ाए हुए को आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा, है ना। चलिए बाकी बातें करेंगे बाद में, अभी करते हैं हम लोग क्या, आज के सेशन को स्टार्ट। आप सभी के सामने, आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन मेंस का, ठीक है। ये मेंस का क्वेश्चन है आप सभी के सामने। जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। हिंदी में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है, मैं आपको अभी हिंदी में भी ये क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ।
वेल ये क्वेश्चन खत्म करने के बाद ना हम लोग मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी और मैं तभी मानूंगी कि हाँ आपने इस वीडियो को देखा। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे बस 2 मिनट का वीडियो देखा, 3 मिनट का वीडियो देखा, उससे क्या होगा, पूरा क्वेश्चन नहीं देखा, पूरा क्वेश्चन नहीं समझा, तो फिर उसका तो कुछ फायदा नहीं है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, आपको उन सभी क्वेश्चंस का आंसर करना है और वो कब होगा, वो इस सेशन के एंड में होगा। तो आपको बिल्कुल एंड तक इस सेशन को देखना है, ठीक है। आप ही के फायदे के लिए, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप ही का फायदा है, मुझे बैंकर नहीं बनना है, आप सभी को बनना है, इसीलिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन था इंग्लिश लैंग्वेज में। अब जिन स्टूडेंट्स को हिंदी में देखना है इस क्वेश्चन को, वो यहां से देख सकते हैं। चलिए बनाते हैं अब हम इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो देखो क्या कहता है। सर्टेन नंबर, पहली बात, जब भी मेंस का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो बिल्कुल भी घबराना या डरना है नहीं, ठीक है। मेंस के क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है, रिलैक्स्ड रहो, ठीक है। रिलैक्स्ड रहोगे, क्वेश्चन को बड़े ही आराम से इत्मीनान से पढ़ोगे, तभी वो आपके यहाँ पर घुसेगा, समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। और होता कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल चीजें होती है। कभी कभी क्या होता है कि वो लैंग्वेज को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता है, और कुछ भी नहीं होता, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। आपके सामने एग्जाम्पल है, जब आप खुद से इस क्वेश्चन को करने लगेंगे, मैं बता रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स, आधे से ज्यादा स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको सोल्यूशन देख लोगे ना, तो कहोगे अरे ऐसा था क्या। सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रीहेंड करना है, समझना है उसकी लैंग्वेज को, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। देखो, सर्टेन नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव अनदर। क्या कहता है, स्वीट बॉक्सेस हैं कुछ, सर्टेन नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस प्लेस्ड वन अबव अनदर, एक के ऊपर एक इन बॉक्सेस को प्लेस किया गया है इन 4 डिफरेंट ग्लास कंटेनर्स ABCD फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिस्पेक्टिवली। लेफ्ट से लेकर राइट तक 4 कंटेनर्स दिए गए हैं आपको, ABCD, ठीक है। उसने क्या बोला है, और उसमें क्या रखा गया है, सर्टेन नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस रखे गए हैं, वन अबव द अनदर, एक के ऊपर एक। किस तरीके से, एक के ऊपर एक, इन 4 डिफरेंट ग्लास कंटेनर्स, 4 अलग अलग ग्लास कंटेनर्स में ABCD, और उसने ABCD बता दिया कैसे है, लेफ्ट टू राइट, ABCD, ऐसा कुछ है, ठीक है। चलो, कहते द हाइट ऑफ ईच स्वीट बॉक्स इन ईच कंटेनर इज डिफरेंट सच दैट नो टू स्वीट बॉक्सेस अमंग्स 4 कंटेनर्स हैव द सेम हाइट। सिंपल सी चीज है, देखो क्या कहता है, द हाइट ऑफ ईच स्वीट बॉक्स, हर एक स्वीट बॉक्स की जो हाइट है, इज डिफरेंट, हर कंटेनर में जो स्वीट बॉक्स है उसकी हाइट क्या है, डिफरेंट है, सच दैट नो टू स्वीट बॉक्सेस अमंग्स द 4 कंटेनर्स, यानी कि चारों के चारों कंटेनर्स में हर एक जो स्वीट बॉक्स होगा वो क्या होगा, उसकी हाइट अलग होगी दूसरे कंटेनर से। अगर हम सेम कंटेनर की बात करें तो भी सभी की हाइट्स अलग होंगी, डिफरेंट कंटेनर्स की बात करें उनमें जो स्वीट बॉक्सेस हैं उनकी भी हाइट्स क्या होंगी, अलग होंगी। उसने यही बोला है, हाइट ऑफ ईच स्वीट बॉक्स इन ईच कंटेनर इज डिफरेंट, हर एक की हाइट जो है स्वीट बॉक्स की वो क्या है, इन ईच कंटेनर, हर एक कंटेनर में भी अलग है एक दूसरे से। और क्या कहते हैं, नो टू स्वीट बॉक्सेस अमंग्स द 4 कंटेनर्स, चारों कंटेनर्स में भी जो, अगर हम कंपैरिजन, एक तो हम सिंगल कंटेनर, जैसे एक कंटेनर है उसमें मान लो कि आपके 5 बॉक्सेस हैं, तो उनमें जो हर एक बॉक्स होगा उसकी हाइट अलग होगी। एक तो उसने ये बात बोली है, और दूसरी बात क्या बोली है, हर एक कंटेनर में जो चारों कंटेनर्स हैं उसमें जो आपके स्वीट बॉक्स है, अगर हमने ए कंटेनर की बात की है तो बी कंटेनर में भी जो बॉक्सेस होंगे उनकी हाइट ए कंटेनर वालों से अलग होगी, सभी की हाइट्स अलग अलग होने वाली है, सिंपल सी बात है। चल, अब इसको एक लाइन को समझाने में मैंने इतना टाइम लगाया है, पढ़ते ही क्या ये लाइन समझ में नहीं आ गई थी, वहां पर आपका टाइम बचता है, तो अभी आप लोग ये बोलोगे कि इतना लंबा सेशन है, मेंस का क्लास है भाई, मेंस को पढ़ाने में टाइम भी तो जाएगा ना, छोटे क्वेश्चंस तो आते नहीं है मेंस में आपके। आगे, हाइट ऑफ द स्वीट बॉक्सेस
in each container is in descending order such that the lowermost sweet box has the maximum height and the topmost sweet box has least height. क्या कहता है? Height of the sweet boxes in each container. हर एक कंटेनर में जो हाइट है स्वीट बॉक्स की वो क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में. हर एक कंटेनर, पहले तो देखो मैं ये बना देती हूँ, ABCD जैसे दिया गया है. कैसे दिया गया है? इस तरीके से A, B, C एंड D. ठीक है, ये 4 कंटेनर्स दिए गए हैं. अब उसने क्या बोला है? हाइट ऑफ, हमें पता है सबकी हाइट अलग होगी. आगे क्या कहता है? द हाइट ऑफ स्वीट बॉक्सेस इन ईच कंटेनर इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर सच दैट लोअर मोस्ट स्वीट बॉक्स हैज मैक्सिमम हाइट. ठीक है, एंड द टॉप मोस्ट स्वीट बॉक्स हैज लीस्ट हाइट. कहता है कि हाइट किस तरीके से, उसने आपको हाइट का ऑर्डर बताया है. हाइट का ऑर्डर बताया डिसेंडिंग ऑर्डर में. कैसे? जो सबसे नीचे वाला, यानी कि जिस किसी भी कंटेनर में, हर एक कंटेनर में क्या होना, ईच कंटेनर यूज किया है ना उसने वर्ड, हर एक कंटेनर में क्या होने वाला है? जो सबसे नीचे वाला होगा ना बॉक्स, सबसे नीचे वाला बॉक्स होगा उसकी मैक्सिमम हाइट होगी और जो टॉप मोस्ट होगा उसकी लीस्ट हाइट होगी. यानी कि अगर हम एक कंटेनर की बात करें तो ये इसका सबसे नीचे वाला बॉक्स होगा, इसकी मैक्सिमम हाइट, फिर इसके ऊपर वाला होगा उसकी हाइट कम होगी, इसके ऊपर वाला इसकी हाइट कम होगी. तो यानी कि ये कैसे जा रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर उसने बोला है आपको. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर उसने आपको बोला है. तो चलो, ये हो गया. हाइट का डिसेंडिंग ऑर्डर आपको लेकर चलना है कि यानी कि अगर ये है, ये मैक्सिमम होगा, ये उससे कम होगा, ये उससे कम होगा, इस तरीके से. बस आपको इतना याद रखना है. ना याद रहे तो आप किस तरीके से याद रखो, यहाँ पर साइड में नोट कर लो कि जो हाइट है वो किस तरीके से लेनी है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेनी है. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीज करती जानी है. ठीक है, चलो इतना किया. आगे, height of each sweet box is in each container is 2 centimeter more than the sweet box immediately above it and all the sweet boxes have consecutive number of sweets in the same order. आराम आराम से पढ़ो. जब लगता है ऐसा लगे कि हाँ क्या बोल लिया, कुछ समझ में नहीं आया, ब्रेक कर लो अपने सेंटेंस को और फिर पढ़ो. हाइट ऑफ ईच स्वीट बॉक्स इन ईच कंटेनर, कहता है हर एक स्वीट बॉक्स की हाइट इन ईच कंटेनर, हर एक कंटेनर में क्या है? 2 सेंटीमीटर मोर देन द स्वीट बॉक्स इमीडिएटली अबव इट. क्या कहता है? मान लो एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, टोटल 3 बॉक्सेस हैं हमारे पास. ठीक है, तो क्या कहता है? हर बॉक्स की हाइट, हर एक कंटेनर की बात की गई है. जैसे ये अगर ए कंटेनर है, बी है, सी है, हर एक कंटेनर में ऐसा ही है. जो बॉक्स है उसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर मोर देन द स्वीट बॉक्स इमीडिएटली अबव इट. अगर आपका मान लो ये बॉक्स है ए, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे है बी, तो अगर ए की हाइट है x तो बी की हाइट होगी x+2 और जो सी की हाइट होगी वो हो जाएगी x+4. सिंपल, समझे इस बात को? और हमें पता है डिसेंडिंग ऑर्डर बोला था ना, जो सबसे नीचे वाला होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम हाइट का, फिर उसके ऊपर कम, उसके ऊपर कम. यानी कि 2-2 सेंटीमीटर जब हम ऊपर जाएंगे बॉक्सेस में तो वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. 2-2 सेंटीमीटर जब हम ऊपर जाएंगे तो वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. ठीक है, सिंपल सी बात है. देखो हम ये सिंगल कंटेनर, ये ABC 3 कंटेनर्स नहीं है, ये बॉक्सेस लिए. मैंने आपको जस्ट एग्जांपल देने के लिए, ये एक कंटेनर मान लो, ये X कंटेनर है पूरा का पूरा, उसमें ये 3 बॉक्सेस हैं. तो जो C है उसका क्या होगा? मैक्सिमम हाइट, बी वाले की -2 और ए वाले की और -2, बी का -2. ठीक है, वेल आई गेस ये आप सभी समझ गए होंगे कि उसने क्या मेंशन किया है. तो हम लोग इसको, अगर आपको लगता है तो आप इसको इस तरीके से नोट कर सकते हो. ठीक है, ये वाली इस तरीके से जो हाइट है, अगर इसकी 4 होगी, ठीक है, इसकी मान लो 6 है, इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी. इस तरीके से याद रखना है. हाइट का भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है. हाइट का ही तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. हाइट का डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात की थी ना, हाइट की ही बात कर रहे हैं. इसकी अगर 6 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर क्या हुआ? 2-2 सेंटीमीटर का हमको कम करते जाना है जब हम ऊपर जाएंगे तो. ठीक है, माइनस का 2 सेंटीमीटर करते जाना है. चल आगे क्या बोला है उसने? ये तो हमने कर लिया, इमीडिएटली अबव इट. एंड आगे क्या बोला है? ऑल द स्वीट बॉक्सेस हैव, सारे के सारे जो स्वीट बॉक्सेस हैं, हैव कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ स्वीट्स इन द सेम ऑर्डर. हर एक स्वीट, पहले तो उसने क्या बोला? देखो क्वेश्चन इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. पहले
4 आपको क्या दिए गए हैं, कंटेनर्स। हर एक कंटेनर में आपको दिए गए हैं स्वीट बॉक्सेस। हर एक स्वीट बॉक्स की हाइट अलग है। अब उसने एक और वेरिएबल ऐड कर दिया यहाँ पर, स्वीट बॉक्सेस की हाइट के साथ में उसने नंबर ऑफ स्वीट्स भी दे दी है, और वो कहती है वो कंसेक्यूटिव ऑर्डर में है। जैसे हाइट -2 चल रही है, यहाँ पर उसने बोला है स्वीट बॉक्सेस हैव कंसेक्यूटिव, ये देखो, हैव कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ स्वीट्स इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। दैट इज द लोअर मोस्ट स्वीट बॉक्स हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट्स एंड द टॉप मोस्ट स्वीट बॉक्स हैज लीस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। नंबर ऑफ स्वीट्स इन ईच स्वीट बॉक्स इक्वल्स हाइट ऑफ स्वीट बॉक्स डिवाइडेड बाय 2। समझे इस चीज को? नहीं समझे तो मैं समझाती हूँ, ठीक है। चलो, क्या कहता है, ये उसने आपको दिया है जो नंबर ऑफ, उसने आपको क्या बोला, स्वीट्स, नंबर ऑफ स्वीट्स की बात की है ना, तो नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है, देखो उसने बोला है वो है आपकी, नंबर ऑफ स्वीट्स जो दी है ना उसने आपको, वो कितनी है, हाइट डिवाइडेड बाय में 2, ठीक है, हाइट डिवाइडेड बाय में 2 उसने ये बोला है। और वो कैसे जाएंगी, कंसेक्यूटिव, सिमिलर है, कंसेक्यूटिव जाएंगी। कैसे कंसेक्यूटिव जाएंगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हाइट भी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। अगर हाइट डिक्रीजिंग में जा रही है तो आपके जो नंबर ऑफ स्वीट्स है वो भी तो डिक्रीजिंग में जाएंगे, क्योंकि h/2 के इक्वल है। इसका मतलब अगर हम इसको छोटी लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो कैसे, उसने बोला है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव कैसे होगा, अब सोचो, 6/2 करोगे, मान लो इस बॉक्स की हाइट है 6, हमने जो यहाँ पर नोट की हुई है, तो 6/2 करोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो है आपका सेंटीमीटर्स हाइट है, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 1, 4 डिवाइडेड बाय 2 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 3। तो ये कंसेक्यूटिव नहीं हो गया, ये कंसेक्यूटिव हो गया ना, कंसेक्यूटिव हो गया ना, ये समझ गए इसको। तो इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया आपका नंबर ऑफ स्वीट्स का, ठीक है। नंबर ऑफ स्वीट्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे नीचे वाली मैक्सिमम होगी, ठीक है, सबसे नीचे वाले मैक्सिमम। आप इसको अगर यूं नहीं याद रख सकते तो बेसिक सिंपल ऐसे याद कर लो, देखो ये होगा मैक्सिमम, ये होगा आपका मिनिमम, ठीक है। हाइट के केस में आपको क्या करना है, हाइट के केस में क्या करना है, जब ऊपर जाओगे तो -2 करते जाना है, ठीक है। और यहाँ पर कंसेक्यूटिव हो गया, h/2 है, जो नंबर ऑफ स्वीट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, h/2 नंबर ऑफ स्वीट्स हैं आपकी, वो भी जब ऊपर जाएंगी तो कंसेक्यूटिव बढ़ेंगी, ठीक है, ठीक है, कंसेक्यूटिव बढ़ेंगी, ठीक है, डिक्रीज होंगी। अगर हम ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज होंगी, नीचे आएंगे तो इंक्रीज होंगी, सिंपल सी चीज है, ठीक है। नहीं, अगर ये चीज नहीं भी समझ आ रही है, अभी जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे ना तब थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो अभी तक बेसिकली कुछ भी नहीं है, हाइट यहाँ पर मैक्सिमम, फिर इस तरीके से ऊपर जाते जाते -2 होता जाएगा, और नंबर ऑफ स्वीट्स की जो बात की गई है वो कितनी है, h/2, और वो इस तरीके से सीधा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, अगर यहाँ पर नीचे मैक्सिमम है 4 है, ठीक है, तो फिर 4 के ऊपर 3 2 1 इस तरीके से आता जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, इतना ही कर, अभी मतलब जितना क्वेश्चन में है उसका मतलब अभी तक यही है। चलो आगे, नोट दिया है उसने, इफ n sweet boxes are kept in between x and y then x and y are in same container। वो कहता है कि अगर वो हमें आगे चलकर क्वेश्चन में ऐसा देता है कि x बॉक्सेस हैं इस और इस बॉक्स के बीच में, a और b के बीच में x बॉक्सेस हैं, इसका मतलब a और b आपके सेम कंटेनर में आएंगे, बस इतनी सी बात बोली है। आगे, इफ x इज टू द लेफ्ट और राइट ऑफ y, अगर वो कहता है x जो है वो y के लेफ्ट पर या फिर राइट पर है, तो इसका मतलब क्या है, देन दे आर इन डिफरेंट कंटेनर्स, ठीक है, वो अलग अलग कंटेनर्स में, ठीक है, इतनी सी बात हमें समझ में आ चुकी है। अब आगे आपका जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो चलो अब बनाते हैं इसे। The difference between the maximum heights of boxes in container A and in container D is 20 centimeter। क्या कहता है, difference between the maximum heights of boxes in container A and in container D is 20 centimeter। ध्यान से समझो, बड़ा ध्यान से। difference between maximum heights of boxes in container A और D, आपका A कंटेनर है, आपका D कंटेनर, A B C D इस तरीके से आया है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट बोला, A B C D ऐसा, A B C and D। चलो इतना हमने किया। कहता है ए कंटेनर में और डी कंटेनर में जो मैक्सिमम हाइट का डिफरेंस है ना,
वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका मतलब अभी समझाती हूँ ज्यादा अच्छे से। ए कंटेनर, डी कंटेनर, ठीक है। मैक्सिमम हाइट की बात की गई है यहाँ पर, तो हमें पता है मैक्सिमम हाइट किसकी होगी, इस वाला बॉक्स, मतलब जो डी कंटेनर में सबसे नीचे बॉक्स आएगा और ए में जो सबसे नीचे बॉक्स आएगा। ठीक है, डी में जो सबसे नीचे आएगा और ए में जो सबसे नीचे बॉक्स आएगा ना, उन दोनों की हाइट का डिफरेंस दिया है उसने आपको 20 सेंटीमीटर। इसको आप अगर यू नहीं याद रख सकते दिमाग में ए माइनस डी करके, तो ऐसे कर लो कि ये है आपका x, ये है आपका y, और x माइनस वाई जो है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अब हमें नहीं पता दोनों में से कौन बड़ा है, हमने सिंपल नोट कर लिया याद रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट वाला देखो यहाँ पर किया ना, मैक्सिमम वाला सबसे नीचे होगा, और उसने कहा है ए और डी की मैक्सिमम हाइट वाला जो बॉक्स है उनका डिफरेंस हाइट का कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो x माइनस वाई हो जाएगा या y माइनस एक्स, जो भी होगा। चलो आगे कहता है स्वीट बॉक्स P is to the left of sweet box Q and sweet box Q is of height 10 सेंटीमीटर। कहता है जो P स्वीट बॉक्स है वो Q के लेफ्ट में आएगा, Q के लेफ्ट में P आएगा। ठीक है, हम लोग सिंपली नोट कर लेते हैं, Q के लेफ्ट में कहीं पर P आएगा, और उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड स्वीट बॉक्स Q इज ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, और Q की जो हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो Q की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। चलो ये हमने नोट कर लिया। आगे कहते हैं देयर आर 3 स्वीट बॉक्सेस बिलो स्वीट बॉक्स आर। आर के नीचे ना 3 बॉक्सेस आएंगे, आर स्वीट बॉक्स जिसका भी नाम है उसके नीचे 3 आएंगे। चलो आर स्वीट बॉक्स जहां पर भी आएगा, ठीक है, उसके नीचे कितने आ जाएंगे, 3 बॉक्सेस आएंगे। ये हमने नोट कर लिया। आगे द स्वीट बॉक्स विच हैज 13 स्वीट्स, क्या कहता है, द स्वीट बॉक्स विच हैज 13 स्वीट्स इज इमीडिएटली अबव द स्वीट बॉक्स S। ठीक है, एंड ओनली 3 स्वीट बॉक्सेस आर देयर बिटवीन स्वीट बॉक्स S एंड T। ध्यान से देखो, कहता है द स्वीट बॉक्स विच हैज 13 स्वीट्स, वो स्वीट बॉक्स जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है, 13 स्वीट्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है, 13। अब टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स 13 है तो हाइट क्या होगी, अब h/2 आपका नंबर ऑफ स्वीट्स के बराबर है। ठीक है, हाइट बाय में, हाइट को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा नंबर ऑफ स्वीट्स आता है, तो नंबर ऑफ स्वीट्स गिवन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता चला, तो ये जो 26 सेंटीमीटर हाइट वाला बॉक्स है वो कहां पर है, इमीडिएटली अबव द स्वीट बॉक्स S, S के जस्ट ऊपर है। पहले तो इसको नोट कर लेते हैं, जितना जितना समझ में आता है नोट करते जाओ। S के जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स है, 26 वाला। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं, हम लोग जो इंफॉर्मेशन नोट कर रहे हैं इसके नीचे नीचे। ठीक है, ये आपका A का है, ये आपका D का है, जो x माइनस वाई हम कर रहे हैं। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे कर लो। ठीक है, चलो ये x है D का सबसे नीचे वाला, y है A का सबसे नीचे वाला। चलो अब क्या बोला, 26 सेंटीमीटर जिस बॉक्स की हाइट है वो S के जस्ट ऊपर है। S के जस्ट ऊपर कौन है, S के जस्ट ऊपर कौन है, 26 हाइट वाला। चलो इतना नोट किया। आगे 13 स्वीट्स हैं यानी कि 26 हाइट है, इज इमीडिएटली अबव द स्वीट बॉक्स S के जस्ट ऊपर है, एंड ओनली 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन S एंड T, और S और T के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। अब S और T के बीच में 3 बॉक्सेस का मतलब है S और T, उसने देखो स्टार्टिंग में बताया था इफ n नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन दिस एंड दिस, तो यानी कि वो सेम कंटेनर में होंगे। तो S और T के बीच में कितने हैं, 3 बॉक्सेस हैं, और यानी कि S और T जो है वो दोनों कहां पर आएंगे, सेम में आएंगे। अब हमें ये नहीं पता, हो सकता है S के ऊपर T आए, हो सकता है S के नीचे T आए, ये हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, बस आपको ध्यान रखना है S और T जो है दोनों सेम कंटेनर में आएंगे, और उनके बीच में गैप है 3 का, और S के जस्ट ऊपर क्या आ गया, S के जस्ट ऊपर है 26 हाइट वाला, सेंटीमीटर हाइट वाला स्वीट बॉक्स। चलो इतना क्वेश्चन हुआ। क्या है देखो, अभी तक हमने 2-3 लाइंस पढ़ी हैं, क्या डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस जो जो वो बोल रहा है उसको समझना है और नोट करते जाना है। मेंस के पजल्स में होता ही सिर्फ यही है,
फिर भी आप सभी को बहुत डर लगता है क्योंकि प्रैक्टिस कम है, करते ही नहीं है। चलो आगे, स्वीट बॉक्स आर इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ स्वीट बॉक्स टी। जो आर स्वीट बॉक्स है वो टी के इमीडिएट लेफ्ट पर है, आर स्वीट बॉक्स टी के इमीडिएट लेफ्ट पर है। चलो जहां भी टी आएगा ना उसके इमीडिएट लेफ्ट पर आर आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से, टी के इमीडिएट लेफ्ट पर आर है, यानी कि मान लो अगर टी आपका सी में आता है तो आर जो है बी में आ जाएगा, टी के इमीडिएट लेफ्ट पर आर है। चलो आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ स्वीट बॉक्स इन कंटेनर डी इज 30 सेंटीमीटर। कहता है जो मैक्सिमम हाइट है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ स्वीट बॉक्स इन कंटेनर डी इज 30 सेंटीमीटर। तो डी में जो सबसे मैक्सिमम हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है, इसको नोट कर लेते हैं। डी में मैक्सिमम हाइट, ये नीचे वाला जो हम एक्स बोल रहे थे ना, नीचे सबसे नीचे वाला जो है 30 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर कोई ना कोई तो होगा ही, ऑब्वियसली बात है। अब हमें ये नहीं पता कितने बॉक्सेस हैं उसमें, फिर भी चलो हमें एक का तो पता चल गया, जो सबसे मैक्सिमम वाला है वो 30 है। तो अभी ये x जो है ना आपका यहाँ पर 30 है, ठीक है, x 30 है। अब हो सकता है जो आपका y हो सबसे नीचे वाला वो 50 हो या फिर 10 देखो वो q है, हो सकता है ये q यहाँ पर हो, अभी हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता। तो हमने x का 30 का पता चल गया, ये x नाम नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से नाम दिया, ध्यान रखना है, ये y कोई नाम नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से आपको नाम दिया है, आपको याद रहने के लिए कि x और y दोनों के बीच में जो गैप है वो 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है, नाम नहीं दिया है, ये गिवन नहीं है। चलो इतना हो गया। आगे कहते हैं द नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस above sweet box T is one more than the number of sweet boxes below sweet box S. The number of sweet boxes above sweet box T is one more than the number of sweet boxes below S. यानी कि S के नीचे जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस आएंगे, स्वीट बॉक्सेस आएंगे, T के ऊपर उससे एक ज्यादा। अगर S के नीचे एक तो T के ऊपर कितने, 2। S के नीचे अगर 2 तो T के ऊपर 3। सिंपल सी बात है, उसने यही बोली है। S के नीचे जितने भी स्वीट बॉक्सेस हैं T के ऊपर एक ज्यादा है। तो देखो S के नीचे जितने भी स्वीट बॉक्सेस हैं, ठीक है, मान लो x हैं, तो t के ऊपर कितने हो जाएंगे, x + 1 हो जाएंगे। उसने ये बात बोली है, ठीक है, उसने ये बात बोली है। अब एक और चीज समझो, यहां से हमें ये पता है s के जस्ट ऊपर 26 है, और 26 जो है वो कहाँ जा सकता है, 30, 28, 26 जा कहाँ पर सकता है, थोड़ा सा दिमाग में आया ना, d कंटेनर में जा सकता है, या फिर हो सकता है 30 और 28 यहाँ पर हो, फिर 2 ही बॉक्सेस होंगे, फिर यहाँ पर हो सकता है किसी और में जाए ये S। तो एक दिमाग में आई ना ये चीज कि S के जस्ट ऊपर 26 है, उसने कहा है S के जस्ट ऊपर 26 है, ठीक है, तो वो यहाँ आ सकता है अगर यहाँ पर इस वाले कंटेनर में नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 से ज्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो अभी उसका पता लगाना है, तो उसका पता देखो हम कैसे लगाते हैं। अब क्योंकि हमें एस और टी का ये पता चल गया कि एस के नीचे जितने बॉक्सेस हैं टी के ऊपर उससे एक ज्यादा है, तो मिनिमम हम मानकर चलें, अगर मिनिमम हम मानकर चलें एस के नीचे एक बॉक्स है तो टी के ऊपर 2 बॉक्सेस होंगे, ठीक है, एस के नीचे एक, टी के ऊपर 2। अब अगर हम इसको बोलें तो, और एस और टी के बीच में हमें पता है कितने हैं, 3। एस और टी के बीच में कितने हैं, यहाँ पर 3 बॉक्सेस गिवन है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एस के नीचे एक, फिर 1 2 3, टी यहाँ पर, टी के ऊपर 2, यानी कि मिनिमम अरेंजमेंट ऐसा बन सकता है, मिनिमम अरेंजमेंट। अब हमें पता है एस के जस्ट ऊपर वाला कितनी हाइट का है, 26, एस के जस्ट ऊपर, यानी कि इसकी हाइट कितनी है, 26 है। तो 26 के नीचे +2 करेंगे, एस 28 और ये 30। तो क्वेश्चन देखो हमारा जो डी अरेंजमेंट है, डी का पूरा अरेंजमेंट हमारा यहाँ पर बन चुका है। कंग्रेचुलेशंस, पूरा का पूरा डी का अरेंजमेंट हमारा यहाँ पर पता बन चुका है। हमें पता है डी में सबसे नीचे आएगा 30, डी में सबसे नीचे 30 आएगा। तो हमने जब एस और टी को हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो इवेंचुअली हमें पता चला कि एस वाले में अगर हम एस के नीचे 1 रखते हैं, टी के ऊपर 2 रखते हैं, तो यहाँ पर 30 आ गया, बाय चांस आ गया,
बाई चांस नहीं आया, क्वेश्चन ऐसा ही था, ठीक है। तो S के नीचे 30 आ गया, तो 30 तो यहाँ पर ही है, किसी भी दो जो बॉक्सेस है उनकी हाइट सेम नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि S के नीचे वाला कहीं और पर आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि ये जो सारे के सारे बॉक्सेस हैं ये आपके डी कंटेनर के हैं, डी कंटेनर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 30, यहाँ पर 28, ये देखो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बॉक्सेस हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर नोट कर लेते हैं। ये लीजिए, ठीक है। 8 कंटेनर्स हो गए। तो अब हमें पता है -2 करते जाना है हाइट में, अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे 30 28 26 24 ये हो गया, बन गया हमारा। अब हमें पता है S के जस्ट नीचे 30, तो 28 वाला S है, ठीक है। और 3 के गैप के बाद में फिर T था ना आपका, ठीक है। S और T के बीच में 3 का गैप था, 1 2 3, तो S यहाँ पर है 1 2 3, T आपका कौन सा है, ये 20 वाला, जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है। तो लीजिए D आपका सॉर्टेड है, D बन चुका है आपका। अब हमको बाकी सबको बनाना है, तो इसको हम पहले हटा देते हैं यहां से। अब एक और चीज देखो, अब धीरे धीरे चीजें ना अपने आप ही क्लियर होने लग जाएंगी। टी के जस्ट लेफ्ट पर आर उसने बोला था, टी के जस्ट लेफ्ट पर उसने बोला, इमीडिएट लेफ्ट वर्ड यूज किया था, टी के इमीडिएट लेफ्ट पर आर, टी यहाँ पर यानी कि आर जो है आपके सी कंटेनर में आएगा। और आर से रिलेटेड हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली है, आर के नीचे 3 कंटेनर्स हैं, आर के नीचे टोटल उसने बताया था आर के नीचे कंटेनर्स ही कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर 3 कंटेनर्स आ जाएंगे आर के नीचे, ये आर के नीचे 3 कंटेनर्स आ गए हैं। अभी आर की हाइट का हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, वो हम देखेंगे। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, एसओटी वाले को। चलो ये हो गया, आर के नीचे 3 कंटेनर्स हैं, इसे नोट कर लिया। टी के इमीडिएट लेफ्ट पर आर है, इसे नोट कर लिया। चलो अब बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं द स्वीट बॉक्स हुज हाइट इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द हाइट ऑफ स्वीट बॉक्स आर इज प्लेस्ड इन कंटेनर डी। The sweet box whose height is 2 सेंटीमीटर less than the height of sweet box R, वो स्वीट बॉक्स जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर कम है देन द हाइट ऑफ स्वीट बॉक्स R इन कंटेनर D। क्या कहता है, R जो स्वीट बॉक्स है ना, जो स्वीट बॉक्स R है उसकी हाइट से 2 सेंटीमीटर कम, उसकी हाइट से 2 सेंटीमीटर कम वाली हाइट, यानी कि वो वाला कंटेनर जिसकी हाइट स्वीट बॉक्स आर से 2 सेंटीमीटर कम है, वो डी कंटेनर में है। इस चीज को समझो। द स्वीट बॉक्स हुज हाइट इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द हाइट ऑफ आर, जिसकी हाइट आर से 2 सेंटीमीटर कम है, इज प्लेस्ड इन कंटेनर डी, वो डी में है। तो उस क्या मतलब है, देखो आर की हाइट की बात कर रहा है, आर की हाइट से 2 सेंटीमीटर कम, आर की हाइट से 2 सेंटीमीटर कम वाला ना, वो इसमें है, डी में है। तो अब आप सोचो कि वो क्या हो सकता है, 2 सेंटीमीटर कम। अब देखो आर से 2 सेंटीमीटर कम हम इस 16 को तो नहीं मान सकते, नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि आर को 18 देंगे, क्योंकि उसने बोला ना आर -2 सेंटीमीटर, आर को 18 देंगे तब जाके ये 16 आएगा, तो 18 तो यहाँ पर ऑलरेडी है ही। इसका मतलब आर की हाइट कितनी है, 32 है, आर की हाइट कितनी है, 32 है। 32 से 2 कम 30 यहाँ पर है, और फिर ये इस तरीके से चलता गया, समझे इसको। आर की हाइट कितनी है, 32। मैंने दोनों चीजें उठाई, यहाँ से उठाई, यहाँ से, बीच में से तो देखो कुछ भी नहीं उठा सकते क्योंकि 2 सेंटीमीटर का गैप गिवन है। तो 16 अगर यहाँ पर है तो आर को या तो हम 18 देते, है ना, क्योंकि आर से 2 सेंटीमीटर कम बोला है, 18 देते तो 18 तो इस 16 से नीचे ऑलरेडी है, तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम को लेकर चलना पड़ेगा। तो आर की कितनी हाइट है, 32 सेंटीमीटर है, और 30 इस डी कंटेनर में जो नीचे वाला सबसे मैक्सिमम वाला है उसकी है। चलो इतना हो गया, आगे देखो। कहते हैं स्वीट बॉक्सेस क्यू एंड यू आर प्लेस्ड इन द सेम कंटेनर्स कहता है स्वीट बॉक्सेस क्यू एंड यू आर प्लेस्ड इन द सेम कंटेनर एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्वीट्स इन देम इज 4।
कहता है स्वीट बॉक्स क्यू और यू दोनों को सेम कंटेनर में प्लेस किया गया है, क्यू और यू को, और डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्वीट्स, और क्यू और यू के बीच में जो नंबर ऑफ स्वीट्स का गैप है वो कितना है, सिर्फ 4 है। ठीक है, तो क्यू और यू जहां पर भी आएंगे सेम में आएंगे, पहली बात। ठीक है, इसको हटा देते हैं, आर के नीचे 3 है उसने कहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो, क्यू और यू जहां भी आएंगे सेम कंटेनर में आएंगे, हो सकता है क्यू ऊपर हो या फिर यू क्यू के ऊपर हो, हमें नहीं पता। ठीक है, क्यू और यू दोनों सेम कंटेनर में आएंगे, और कहते हैं क्यू और यू के बीच में जो नंबर ऑफ टॉफिस का गैप है, देखो उसने क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्वीट्स इन देम इज 4। 4 का गैप है स्वीट्स का, 4 नंबर ऑफ स्वीट्स। तो हमें पता है स्वीट्स कैसे जाएंगी, कंसेक्यूटिव जाएंगी ना, कंसेक्यूटिव जाएंगी h/2। अब इस चीज को समझो, 4 स्वीट्स का गैप का मतलब क्या हुआ, क्यू और यू के बीच में कितना गैप हुआ, ये यहां से आपको समझ में आएगा। जैसा ये 30 है, ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 2 किया तो इसकी नंबर ऑफ स्वीट्स 15 हुई, इसकी कितनी हुई, 14 हुई, 13 हुई, 12 हुई, 11 हुई। समझे इस चीज को, ये कंसेक्यूटिव चल रहा है, कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसे ही क्यू और यू में जो नंबर ऑफ टॉफिस का गैप है ना, वो उसने कितना दिया है, 4 का दिया है। चलो इसको हम लोग याद रख लेंगे, इन दोनों के बीच में कितना गैप हो गया, 4 का गैप उसने बोला है। चार का, अच्छा 4 स्वीट्स का गैप हुआ, तो इसका मतलब यहां से भी आप एक आइडिया लगा सकते हो। देखो 15 और 11, 4 का गैप है इन दोनों के बीच में, तो ये क्यू और यू के बीच में 1 2 3 एक तरीके से कितने बॉक्सेस आ जाएंगे, 3 बॉक्सेस आ जाएंगे आपके क्यू और यू के बीच में। ठीक है, क्यू और यू के बीच में आपके 3 बॉक्सेस आ जाएंगे, क्योंकि गैप उसने कितने का बोला है, 4 का बोला है। तो यहाँ से देखो 15 और 11 को माइनस करोगे 14, तो ये 15 है, ये 11 है, इनके बीच में 1 2 3, तो क्यू और यू के बीच में कितने बॉक्सेस आने वाले हैं, 3 बॉक्सेस आने वाले हैं। चलो आगे देखते हैं। ओनली वन कंटेनर इज देयर बिटवीन द कंटेनर इन विच बॉक्स यू इज प्लेस्ड एंड द कंटेनर इन विच स्वीट बॉक्स एस इज प्लेस्ड। क्या कहते हैं, ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ो। ओनली वन कंटेनर इज देयर बिटवीन, एक ही कंटेनर है, ओनली वन कंटेनर। अभी तक हम लोग एक बॉक्स का गैप, स्वीट बॉक्स के गैप की बात कर रहे थे, यहाँ पर वन कंटेनर, ओनली वन कंटेनर इज देयर बिटवीन द कंटेनर इन विच बॉक्स यू कंटेनर, और यानी कि जिस कंटेनर में बॉक्स यू है और जिस कंटेनर में बॉक्स एस है, यू और एस के बीच में एक कंटेनर का गैप है, यू और एस के बीच में। तो जरा देखो इसका मतलब क्या है, एस वाला आपका कंटेनर ये है, तो एक छोड़कर यू आपका इसी में आने वाला है, यानी कि बी में आने वाला है आपका यू। उसने क्या बोला है आपको, उसने आपको बोला है कि जिस कंटेनर में आपका एस बॉक्स प्लेस किया गया है और जिस कंटेनर में यू है, उनके बीच में एक कंटेनर का गैप है। ठीक है, चलो पता चल गया, क्यू और यू यहां पर आने वाले हैं। अब देखते हैं आगे, कहते हैं द नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस above sweet box Q is one more than the number of sweet boxes below sweet box R। कहते हैं जो नंबर ऑफ स्वीट बॉक्स अबव क्यू, क्यू के ऊपर जो नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस हैं वो एक ज्यादा है जितने आपके आर बॉक्स, आर स्वीट बॉक्स के नीचे हैं। आर के नीचे जितने हैं क्यू के ऊपर एक ज्यादा है, सिंपल उसने ये बात बोली है। तो आर के नीचे कितने हैं, आर के नीचे हमें पता है 3 है, उसने पहले बताया था, आर के नीचे 3 है, तो क्यू के ऊपर कितने हो जाएंगे, यही बोला ना उसने, नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस अबव क्यू। हाँ, क्यू के ऊपर इज वन मोर देन द नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस बिलो आर, आर के नीचे जितने क्यू के ऊपर उतने एक ज्यादा है, तो क्यू के ऊपर 4 हो जाएंगे। ठीक है, आर के नीचे 3 है, तो क्यू के ऊपर 4 है। अभी क्यू और यू का गैप हमें पता है ना क्या है, क्यू और यू का गैप हमें पता है, तो लेकिन अब ये नहीं पता कि अगर हम क्यू को ऐसा बनाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर 4, 1 2 3 4, ये तो हमने बना लिया। तो अब 1 2 3 के गैप में यू यहाँ पर हो, या फिर 1 2 3 के गैप के बाद में यू यहाँ पर हो, तो एक बार थोड़ा रुक जाते हैं। ठीक है, रुक जाते हैं। चलो आगे देखो, कहता है डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट्स एंड लोएस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स इन स्वीट बॉक्सेस इन कंटेनर बी इज 6। क्या कहता है, जो कंटेनर बी में स्वीट बॉक्सेस हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है किस किस का, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट्स एंड लोएस्ट, यानी कि सबसे ऊपर वाला बॉक्स और सबसे नीचे वाला बॉक्स,
उन दोनों का क्या है, किसका गैप बोला है उसने आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट्स एंड लोएस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स इन स्वीट बॉक्सेस। हाँ, नंबर ऑफ स्वीट्स का गैप मैक्सिमम बता दिया उसने, कितना है 6 है, यानी कि सबसे मैक्सिमम और लोएस्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट्स और लोएस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स, उन दोनों का गैप कितना है, डिफरेंस जो है वो क्या है, 6 है। और ये बात हो रही है बी कंटेनर की, यानी कि इस कंटेनर की। अब एक चीज सोच कर देखो, हमें पता है ये ऐसा जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला है 6 का गैप, 6 का गैप बोला है ना उसने आपको, तो इसका मतलब अब समझो 6 का गैप बोला है तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे यहाँ पर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे यहाँ पर, इससे भी ज्यादा। देखो यहाँ पर 8 और 15, 8 और 15 है ना, ठीक है, और 8 और 16 का होता है गैप, कितना 6। तो यानी कि ये कितने कंटेनर्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ पर कितने कंटेनर्स हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, 9 कंटेनर्स नहीं हो जाएंगे, ठीक है, 9 कंटेनर्स हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 बाकी कंटेनर्स, एक बार फिर से देख भी लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, थोड़ा सा फिर से देखो, उसने देखो क्या बात बोली है, फिर से कंफर्म करते हैं उसने क्या चीज बोली है। उसने बोला है आपको द नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस अबव क्यू इज 1 मोर देन, ठीक है, क्यू के ऊपर एक ज्यादा है, नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस बिलो आर, आर के नीचे 3 थे तो क्यू के ऊपर 4। अब उसने बोला है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट्स एंड लोएस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स इन स्वीट बॉक्सेस इन कंटेनर बी इज 6। यहां पर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, 6 का गैप बोला है तो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैं 16 कर रही हूँ, 8 प्लस 8 16, और कैलकुलेट कर रही हूँ 8 प्लस 6 16, ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर नो नहीं होंगे आपके, देखो क्यू के ऊपर तो 4 हमें पता है, आर के नीचे 3, क्यू के ऊपर एक ज्यादा, ठीक है, तो यहाँ पर 7 हो जाएंगे, ये टोटल 5 है और यहाँ पर 2। अब क्यों, वो भी सुन लो। 8 और 14 का गैप कितना है, 8 और 14 का गैप है कितना, 6 का, ठीक है, 8 और 14 का गैप 6 का है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हुए ना। देखो 8 और ये 14 कितने हुए यहाँ पर, टोटल 1 2 3 4, देखो 14 से लेकर 8 तक गए तो हमारे पास टोटल 7 बॉक्सेस है, तो 7 बॉक्सेस बनेंगे यहाँ पर, और तब नीचे वाला यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ स्वीट्स का गैप जो है, ठीक है, डिफरेंस जो है वो 6 आ जाएगा, ठीक है, वो 6 आ जाएगा। तो अब क्यू यहाँ पर है, क्यू और यू के बीच में गैप है 3 का, तो 1 2 3 यू आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये हमको समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं, आगे कहते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस इन कंटेनर सी कैन बी 4। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस सी कंटेनर में कितने हो सकते हैं, सी कंटेनर में मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, सी कंटेनर में 1 2 3 4 ही तो है, ठीक है, हमें आर के नीचे का पता था, आर के ऊपर का नहीं पता था, अब कंफर्म हो गया कि सी कंटेनर में मैक्सिमम 4 बॉक्सेस हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। चलो आगे कहते हैं द हाइट ऑफ स्वीट बॉक्स पी इज 12 सेंटीमीटर मोर देन द हाइट ऑफ स्वीट बॉक्स आर, एंड number of sweet boxes below sweet box P is same as the number of sweet boxes below sweet box R। ध्यान से सुनो, समझो क्या कह रहा है। कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस इन कंटेनर सी कैन बी 4 हो गया। द हाइट ऑफ स्वीट बॉक्स पी जो बॉक्स है उसकी जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर ज्यादा है, मोर देन द हाइट ऑफ स्वीट बॉक्स आर। आर की हाइट कितनी है, आर की 32 है, इसमें 12 ऐड करोगे तो पी की कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। अब एक और चीज को देखो, यहाँ पर मैंने ये किया, वहां पे मुझे नजर आया Q के लेफ्ट पर P है, Q के लेफ्ट पर P, दैट मीन्स P आपका यहाँ पर आने वाला है, P आपका यहाँ पर आने वाला है, और P की हाइट कितनी बोली है, 12 सेंटीमीटर मोर देन 32 R की, तो P की हाइट कितनी हो गई 44, तो यहाँ पर एक 44 हाइट वाला है। चलो ठीक है, 44 हाइट वाला है P। अब देखते हैं उसके नीचे है या ऊपर आएंगे, कितने बॉक्सेस आएंगे। आगे कहता है
हाइट ऑफ स्वीट बॉक्स पी इज 12 सेंटीमीटर मोर देन द हाइट ऑफ आर, ठीक है, आर से 12 सेंटीमीटर ज्यादा है, एंड नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस बिलो पी, पी के नीचे जो नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस आने हैं सेम एज द नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस बिलो आर, आर के नीचे जितने हैं पी के नीचे भी उतने ही हैं, आर के नीचे 3 है तो पी के नीचे भी कितने हैं, 3 है, पी के नीचे भी कितने हैं, 3 है। अब 44 नीचे आएंगे तो +2 करते जाएंगे, 46, 48 एंड 50। अब एक चीज देखो, मैंने यहाँ पर y नोट किया हुआ है, ये क्या है आपका y, जो मैंने याद रखने के लिए कहा था। देखो x माइनस वाई, x 30 था, y 50 है, तो दोनों का गैप कितना 20 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि हम बिल्कुल सही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। q का यहाँ पर गिवन है हाइट कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, q की हाइट कितनी है 10, तो यहाँ पर नीचे ऊपर नीचे आएंगे तो फिर प्लस करते जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो फिर ठीक है। लीजिए यहाँ पर जितने भी गिवन है सबकी देखो हाइट्स जो है हम यहाँ पर नोट कर चुके हैं। सो क्वेश्चन जो है अब वो आपका बिल्कुल कंप्लीटेड है, वो आपसे कुछ भी पूछे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछे, अब आप इजीली आंसर कर सकते हैं कि किसके पास कितनी नंबर ऑफ टॉफीज हैं। वो अगर आपसे पूछे कि बी कंटेनर में क्यू के जस्ट ऊपर जो है, क्यू के जस्ट ऊपर जो बॉक्स है उसके पास वो कितनी टॉफीज बोल रही हूँ, कितनी स्वीट्स, नंबर ऑफ स्वीट्स कंटेन करता है, तो डिवाइडेड बाय 2 कितनी करता है, 4 कंटेन करता है ये, ठीक है, ये कितनी कंटेन करता है 4। तो इस तरीके से वो कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं ना, ठीक है। चलो अब आप सबको क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्वीट्स इन स्वीट बॉक्सेस पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में आपको नंबर ऑफ स्वीट्स का गैप बताना है, पी और क्यू बॉक्सेस में जितने भी नंबर ऑफ स्वीट्स हैं दोनों में, तो दोनों का आपको गैप बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है, तभी मैं मानूंगी कि आपने एक्चुअली वीडियो को देखा है। और अब ऐसा नहीं कि हाँ जब एक स्टूडेंट ने कमेंट किया तो फिर उसको कॉपी करके लास्ट में करते जाओ। देखो मेरा तो कुछ जाना नहीं, ठीक है, मेरा फर्ज बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है, ठीक है, और मुझे तो पढ़ाना ही है, लेकिन अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उसका कितना फायदा उठाते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर एवरीवन। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मेंस के सेशंस में आपके लिए और लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, ठीक है, और वीडियो को देखना जरूर है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, आज शाम को 5 बजे आपकी लाइव क्लास है पीओ प्रीलिम्स के लिए, तो मिलते हैं तब, टेक केयर एवरीवन।